ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व सभी साथियों से निवेदन कर दूं, कृपया जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 79वां मंत्र। अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिष्कृता गोभाज इत्किलासथ यत्सवनथ पुरुषम्। दयामय परमात्मा अपने प्यारे पुत्रों को उपदेश करते हैं कि पुत्रों, आप लोग विचार कर देखो, अति चंचल नश्वर संसार में आप लोगों को मैंने स्थिति की है, आप लोगों की मैंने स्थिति की है। उसमें भी पत्ते के तुल्य शीघ्र गिर जाने वाली शरीर में मैंने आप लोगों का निवास कराया है। ऐसे नश्वर शरीर और संसार और क्षणभंगुर शरीर में रहते हुए भी लोग संसार और शरीर को नित्य अविनाशी जानकर मुझ जगत पिता प्रभु को भुला देते हैं। संसार में ऐसे फंसे हैं कि न आपको वेदवाणी जो मेरी प्यारी वाणी है उसमें रुचि रही और न आपके वेद वेत्ता महात्माओं के सत्संग में ही श्रद्धा रही। इसलिए अब भी आपको मेरा उपदेश है, आप लोग सत्संग करें। वेदवाणी सुनने पढ़ने से ही प्रेम से मेरी भक्ति करते लोक परलोक में कल्याण के भागी बने। तो कितनी सुंदर चर्चा इस मंत्र में बताई गई है कि परमपिता परमात्मा कह रहा है कि आप इस चंचल चलायमान संसार में, इस नश्वर जो नाश होने वाला संसार है, इसमें मैंने आपको स्थित किया हुआ है और पत्ते के तुल्य आपको ये शरीर दिया हुआ है। ये पत्ते के तुल्य है, एक हवा का झोंका आए और गिरकर जमीन पर धराशायी हो जाए। कहते हैं ऐसे मैंने आपको शरीर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको नित्य जान करके, नित्य समझ करके संसार के पदार्थों में जो है मोह माया से प्रेरित होकर के मुझको भुला बैठे हो और जो वेद ज्ञान मैंने तुमको दिया था उसका स्वाध्याय नहीं करते हो, विद्वान लोगों का सत्संग नहीं करते हो, जिससे तुम जो है अवनति की ओर गिर रहे हो। तो कहा फिर भी मैं उपदेश करता हूँ ये संसार के लोगों कि आप इस नश्वर शरीर को जानें, समझें, इस संसार को समझने का प्रयत्न करें और मुझ परमेश्वर की उपासना वेद के स्वाध्याय से महात्मा विद्वानों की संगति करते रहें, तो तुम्हारे इस जीवन का कल्याण हो सकता है। इस जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए हम उस ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की श्रद्धा से भक्ति करें। हम संसार में इस प्रकार से फंस गए हैं कि जैसे इस प्रकार से फंसे कि जैसे मधु में मक्खी चिपक जाती है और उसी में फंस करके जो है जीवन लीला समाप्त कर देती है। वो भुला बैठी है कि संसार क्या है, कैसा है। तो इस प्रकार से हम जो है उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें जिसने ये हमें मानव का शरीर दिया है, और इस शरीर को पा करके यदि हम इस संसार की मोह माया में फंस करके उस परमपिता परमात्मा को भुला देते हैं, उसके वेद ज्ञान के अनुसार अपनी जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो फिर ये जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है।
तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम उस परमात्मा को जानें, इस संसार को समझें और वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। अच्छे महात्मा संत विद्वानों की संगति में बैठ करके अपने जीवन को उन्नतमय और सुदृढ़ बनाएं, जिससे हम इस जीवन का कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। हम लोग इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। संसार में परमात्मा को सर्वत्र जान करके और अपने आप को क्षण भंगुर जान करके हम जितना भी समय हमें मिलता है उस समय में हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम